ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, अब आज बात करते हैं कि आखिरीन अध्यात्म है क्या। अध्यात्म को अगर हम संधि करें ना, तो अपनी आत्मा का अध्ययन करना, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो आखिरीन हम आत्माएं कौन हैं, हम कहाँ से आई हैं, हमारा घर कहाँ है, हमारा अस्तित्व क्या है, ये धरती क्या है, ये 5 तत्वों में हम आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर क्या करती हैं, एक दो के साथ हमारे कनेक्शंस क्या हैं, ये सुख दुख क्या है, ये अमीरी गरीबी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों हमें खुद को जानना होगा। जब हम आत्माएं खुद को जान जाती हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा बार बार शरीर बदलती है, कर्मानुसार अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार शरीर या घरों में जन्म लेती है। उसी प्रकार ये आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर का विनाश हो जाता है, यानी उसे जलाया दफना दिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे लिए एक शब्द और आता है परमात्मा, जिसको कि हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी परमात्मा यानी ऊंची आत्मा। अब हमारे परम पिता परमात्मा भी आत्मा, लेकिन परम, इसका मतलब हम आत्माएं परिवर्तनशील हैं, हम बदलती हैं। कैसे? हम भी परमात्मा के बच्चे होने के कारण, परम पिता के बच्चे होने के कारण हम आत्माएं जिनमें प्यार, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, गुण, ज्ञान, शक्तियां हैं, लेकिन एक दो के संबंधों में कन्वर्ट होने के कारण, कनेक्ट होने के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अवगुण आ जाते हैं। गुणों पर अवगुणों का पर्दा छा जाता है। तो अब हमारे परम पिता पर इन अवगुणों का पर्दा नहीं छाता, क्योंकि वो तो पूरे संसार का पिता है और सुख, शांति, प्यार, आनंद, पवित्रता ही उसका कार्य है, देना बाप है। इसलिए हम बच्चों पर वो सदा ही रहम की निगाह रखता है। तो दोस्तों, जब हम आत्माएं खुद को जान जाती हैं तो हम अपने परमात्मा पिता को भी जान जाती हैं कि हमारा घर तो परम धाम परलोक है, जहाँ हमारे पिता परमानेंट रहते हैं। तो हमारा घर भी वही परलोक परम धाम आत्माओं का घर है। तो इस प्रकार हम आत्माएं फिर से ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का खुद को शक्तिशाली, ज्ञानी, सुंदर, फिर गुणवान अनुभव करने लगती हैं, और हम फिर से अपने ओरिजिनल संस्कारों में पिता के साथ मिलकर आ जाते हैं। तो यही है अध्यात्म का असली मीनिंग। अच्छा, ओम शांति।